हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में फोर्थ लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसैक ने ये वाला लॉ दिया था 1808 में। ये 21st वीडियो है फिजिकल केमिस्ट्री का। इससे पहले 20 वीडियोस चैनल पर आ चुके हैं, जिनको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के भी और ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री के भी। तो यहाँ पे चलिए देखिए, बात करते हैं। जो बुक की लैंग्वेज है वो लिखी हुई है, पहले ये समझा देते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोल रहे हैं कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं, जब गैसेस कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, मतलब गैसेस आपस में रिएक्ट करें या प्रोड्यूस हो रही हों किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस समय पर जो ये रिएक्शन हो रही होगी वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में हो रही होगी। मतलब जो रिएक्शन, जो आपस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे वो भी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में, और जो ये प्रोड्यूस हो रहा होगा प्रोडक्ट वो भी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहाँ पर साथ में एक चीज़ और इन्होंने जोड़ दी है कि ये जो भी गैसेस होंगी वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होंगी। मतलब सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर बाकी बुक का जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ये है। बुक मतलब एनसीईआरटी की बुक मतलब आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, क्लास 11th की पार्ट 1, क्लास 11th पार्ट 1, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो बुक का एग्जांपल है वो ये दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है वाटर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, वाटर। तो अगर मान लें 100 ml हाइड्रोजन लिया जाएगा तो कितनी ml ऑक्सीजन चाहिए होगी, 50 ml। मतलब 100 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 50 ml ऑक्सीजन से और बन जाएगा 100 ml वाटर। तो यहाँ पे इन्होंने रेशियो ले लिया किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। मतलब 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन, तो 100/50 आ गया 2:1, 2/1 और 2:1। कहने का मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो अपने वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में, यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो है, उसमें रिएक्ट कर रही हैं। प्रोड्यूस भी अगर देखा जाए सिंपल रेशियो में ही हो रही होगी। हाइड्रोजन और वाटर का निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा, ऑक्सीजन और वाटर का निकालोगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक, तो ये बुक के अकॉर्डिंग हो गया, समझ में आता है, बट थोड़ा सा कम समझ में आता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत कम ही हैं आपके सिलेबस में। एक आपको ये वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल आपको और थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दे रहे हैं, जिससे कि बहुत आसानी से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में वाटर, 100 ml 50 ml 100 ml लिखा है ना, तो इसको आपको समझाते देखिए। ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं इस रिएक्शन की। ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 2H2 प्लस में O2। और यहाँ पर कंडीशन ये होती है, मतलब जो रिएक्शंस होगी जहाँ पर हम लोग गे-लुसैक लॉ की बात कर रहे होंगे वो होमोजिनस गैसियस रिएक्शंस होंगी, वो होमोजिनस गैसियस रिएक्शंस होंगी। मतलब रिएक्टेंट्स भी गैस और प्रोडक्ट भी गैस। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, जो वहाँ पर बोल रहे थे ये जो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही होंगी और प्रोड्यूस हो रही होंगी वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में हो रही होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो आगे जो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1, यहाँ पे 2, ये जो लिखा हुआ है अगर ये देखा जाए तो ये अभी हम लोग स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टोकियोमेट्री, इसको बोलेंगे स्टोकियोमेट्री। फिर इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग, अभी बस आप लोग इतना समझ लीजिए, जो यहाँ की स्टोकियोमेट्री है इससे हम लोग जोड़ लेंगे किसको, वॉल्यूम को। मतलब ये जो रिएक्शन अगर ऐसी है इसमें हम लोग बोलेंगे 2 वॉल्यूम H2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम O2 एंड गिव्स आउट 2 वॉल्यूम H2O। मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से और बनेगा यहाँ पे 2 वॉल्यूम वाटर। वाटर गैस मतलब स्टीम बन रही है यहाँ पे, वाटर गैसियस फॉर्म में मतलब स्टीम। तो अब ये वॉल्यूम जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वॉल्यूम की जगह आप वॉल्यूम की यूनिट रख दो।
जैसे अगर आप यहाँ लिखोगे 2 ml तो ये आ जाएगा 1 ml, ये आ जाएगा 2 ml, मतलब 2 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 1 ml ऑक्सीजन से और बन जाएगा यहाँ पे 2 ml वाटर। फिर अगर इसी को बोलोगे 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि 2 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 1 लीटर ऑक्सीजन से और बन जाएगी 2 लीटर स्टीम। ऐसे है यहाँ पे। तो वही रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे 2:1 का रेशो आ रहा है। बुक में जो दिया हुआ था एग्जाम्पल, उसी में इसका क्या दे दिया था 100 ml दिया था। तो जितना हाइड्रोजन होगी उसकी आधी ऑक्सीजन चाहिए, और जितना हाइड्रोजन लिया रहेगा उतना ही वाटर बन जाएगा। तो यहाँ से रेशो अगर आप देखोगे 2:1:2 आ जाएगा, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से, तो बन जाएगा 2 वॉल्यूम वाटर गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम। तो ऐसे है यहाँ पर। तो आप लोग इसको अगर ऐसे समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा समझ लेना। इसका एप्लीकेशन वैसे बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, बट ये है कि इसको समझे रहोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो लगता है कि एक हमारा लॉ छूटा हुआ है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन वाला लॉ छूटा हुआ है। तो अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, तो छूटेगा नहीं आपका, ये कॉन्फिडेंस रहेगा आप लोगों को। तो अभी बस इस वाले वीडियो में इतना ही। इससे आगे लास्ट वाला लॉ है आपका वो गैद्रोस लॉ, वो 22nd वीडियो में है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।